नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मई के महीने में हमारे 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने 731 यूनिट्स बनाए, 731, यस। और इसमें हमारी सेविंग हुई ऑलमोस्ट 5800 रुपीज़ की। और ये जब से हमने सोलर पावर सिस्टम लगाया है, सबसे ज़्यादा सेविंग मई के महीने में हुई है। हमने लास्ट ईयर अगस्त के मंथ में लगवाया था अपना 5 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में लगवाया है। और हमारी सबसे ज़्यादा सेविंग्स हुई मई के महीने में, दैट इज 731 यूनिट्स। अप्रैल में 712 यूनिट सेव किए थे और मार्च के महीने में 724 यूनिट सेव किए थे। तो मार्च, अप्रैल और मई ये तीनों मंथ्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहे। सबसे ज़्यादा मई के महीने में रहा 731। मई के महीने में एक चीज़ और थी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 45 डिग्री सेल्सियस प्लस। एम्बिएंट मतलब आसपास का जो टेम्परेचर है। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे सोलर सेल्स, जो सोलर पैनल्स सोलर सेल्स के बने होते हैं, सोलर सेल्स का भी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, सोलर पैनल्स जो हैं सोलर सेल्स को जोड़ के बनाए जाते हैं और उन सोलर सेल्स को एनकैप्सुलेट, वो ढका जाता है, ऊपर ग्लास की कवरिंग से उसे ढका जाता है। और जब सूरज की रोशनी ग्लास से होते हुए सोलर सेल्स के ऊपर पड़ती है, सोलर सेल्स उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। साथ में जो ग्लास है वो सनलाइट के साथ जो हीट एसोसिएटेड होती है उसको ट्रैप कर लेता है। और हीट ट्रैप करने से जो सोलर सेल्स हैं वो गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। मान लिया आसपास का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो सोलर सेल जो कि ग्लास के अंदर एनकैप्सुलेटेड है, उनका टेम्परेचर +30 कर दीजिए, ऑलमोस्ट 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो ऑपरेट करने लग जाते हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर पे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं जब गर्मी का मौसम होता है। तो उसके बावजूद भी हमारे सोलर पैनल्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 731 यूनिट्स बना के दिए। अब मैं आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हाई टेम्परेचर में सोलर सेल्स हमारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सोलर सेल्स का टेम्परेचर बढ़ता है उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी हमारे सोलर पैनल्स ने सबसे ज़्यादा यूनिट्स क्यों बनाए? हालांकि टेम्परेचर ज़्यादा था लेकिन सनलाइट इंटेंसिटी भी ज़्यादा थी। सनलाइट इंटेंसिटी सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं, जबकि हाई टेम्परेचर सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस को डिटेरियोरेट या डिक्रीज करता है। तो हमारा इंक्रीज इन सनलाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ने से जो परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई, उसका जो नेट इफेक्ट था वो पॉजिटिव रहा सोलर पैनल्स के ऊपर और उन्होंने सबसे ज़्यादा यूनिट्स बना के दिए मई के महीने में, 731 यूनिट्स। अब एक चीज़ और समझने वाली है, अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया सोलर सेल्स का 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जो सोलर पैनल्स हैं, हमारे जो सोलर पैनल्स हैं, उनकी ऑपरेटिंग रेंज है -40 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -40 और 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर सोलर सेल्स का टेम्परेचर है तो हमारे सोलर पैनल्स इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे। अब ये देखिए, जैसे मैंने एक रफ मैप से कैलकुलेट किया कि अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे सोलर पैनल्स का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस होगा और इसकी मैक्सिमम रेंज है 85 डिग्री सेल्सियस। तो उसके आसपास ही हमारे सोलर सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इसकी, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन है, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, कभी भी वेदर एकदम से चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इंडिया नॉर्थ में जहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे गर्मियों में तो और ज़्यादा गर्म एक एनवायरमेंट, एक क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ जो मुझे लगता है सोलर मैन्युफैक्चरर्स को ध्यान में रखनी होगी आने वाले टाइम के लिए, इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को किस तरीके से कैटर किया जाए अपने सोलर पैनल्स के थ्रू। जो सोलर पैनल्स की ऑपरेटिंग रेंज है उनको बढ़ाया जाए। जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 85 डिग्री सेल्सियस की जगह उसको बढ़ा के 90 डिग्री सेल्सियस तक करनी चाहिए कोशिश हमारे सोलर मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, वो उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिलहाल
तो मुझे जो चीज़ लगती है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की, लेकिन हमारे सोलर पैनल्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मई के महीने में 731 यूनिट्स और हमारे 5,800 रुपये सेव हुए। अप्रैल के महीने में 712 यूनिट्स, हमें लगभग 4,980 रुपीज़ हमने सेव किए, और मार्च के महीने में 724 यूनिट्स, हमने 5,000 रुपये सेव किए। तो ये लास्ट 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस हमारे सोलर पैनल्स के लिए दैट वाज वेरी गुड। और जो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज हमारे सोलर पैनल्स की या सोलर मैन्युफैक्चरर्स को अब बढ़ाने की ज़रूरत है इस एब्रप्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के, जो मुझे लगता है मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।